जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग परिमेय संख्या के बारे में तो जानते ही हो, और अगर नहीं जानते हो तो सावधानी पूर्वक अपना चेहरा तो बंद करके और ऐसे कर लो तो बहुत अधिक समझ में आएगा। भगवान तुम्हारा लंबाई बनाए हैं, लगभग 6 फीट पूरा हो चुका है। 6 फीट से तुम 1 इंच भी कम नहीं हो, और तुम जानबूझ करके ऐसे कर रहा है। तो किसको दे रहा है धोखा? अगर ज्यादा थोथना करेगा ने तो मार करके एकदम वैसे कर रहेगा तो बाहर में जा करके बैठो। किस बात का एलर्जी है तुमको? अब यह उम्र ऐसे करके झुक करके बूढ़ा जैसा बैठे के, अब इतना लास्ट होते होते सबका शरीर और माइंड थक जाता है। तो हम लोग परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे बच्चे, कि परिमेय संख्या के पहले बता चुकी हूं। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होता है, उसके बाद बता चुके हैं पूर्ण संख्या जिसमें एक शून्य आकर के लग गया। पहले पूर्ण संख्या नहीं था, प्राकृत संख्या था, नेचुरल नंबर था, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फिर आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने दशमलव का और शून्य का आविष्कार किए, तो संख्या बन गया पूर्ण, तब संख्या हुआ पूरा। फिर कुछ दिन तक चला और होते होते और संख्या शून्य से भी कम संख्या की आवश्यकता पड़ी, तो संख्या बना ऋणात्मक, यानी शून्य से भी कम। जो संख्या रेखा पर मैं कई एक बार बता चुकी हूँ और बता देती हूँ कि जो बच्चे इन्हें गिने आते हैं बस नाम करने के लिए कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वैसे बच्चे तो कभी दर्शन नहीं होते हैं। तो मैं फिर भी बता देती हूँ कि एक संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए कि बीच की संख्या है, संख्या नहीं बाबू, संख्या रेखा है। और शून्य का मतलब है ऐसे भी, शून्य का मतलब ऐसे भी हम समझे तो ना लाभ और ना हानि, ना ऊपर ना नीचे, ना पूरब ना पश्चिम, एकदम गंतव्य स्थान पर, जो इसे कहो समतल, ना तो एक कदम आगे और ना एक कदम पीछे, जहां है वहीं से इसका उद्गम बिंदु यही है, यही है शून्य है। इसका मतलब अब इस शून्य से हम जो है किस तरफ चलते हैं? किस तरफ? दाएं। किस तरफ? दाएं। तो दाएं चलते हैं तो हमें क्या होता है? क्या मिलता है? 1। फिर और एक कदम चलते हैं तो फिर एक कदम और चलते हैं तो और कदम चलते हैं तो और कदम चलते हैं तो और आगे बढ़े 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 और आगे बढ़े। अब बढ़ने का कोई सीमा है? इतना बड़ा हम सरकार बनवा देगा, ले जाकर के फतेली गांव तक, वहां तक, वहां तक, वहां तक, पूरा बिहार राज्य इंड हो जाएगा, तब भी यह गिनती कभी समाप्त नहीं होगा। हम लोग बच्चों को कहते हैं कि बाबू गिनती लिख के दिखाओ, तो बच्चे हमारे लिख करके दिखाते हैं कितना तक? 100 तक। तो इसका मतलब यह नहीं कि 100 तक ही गिनती होता है, बस सीखने के क्रम में अधिक से अधिक 100 तक गिनती दिखाता है, फिर माइंड मेकअप हो जाता है, समझ में आ जाता है कि गिनती का कभी अंत नहीं होता है। कौन गिनती का? लगातार बढ़ते हुए, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं दाईं तरफ तो संख्या का मान घटते जाता है। क्या होता है? बढ़ते जाता है। जो ही अगला कदम एक एक कदम अगर बढ़ते हैं तो संख्या का मान बढ़ता है, और यही तक था संख्या। पहले तो इतना ही था, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, लेकिन अब इससे भी दिक्कत होने लगा। गणित सोल्व करने में समझ में नहीं आने लगा कि मान लिया जाए कि 7 रुपया है और 7 रुपया में 4 रुपया दे दिए बच्चों को, तो कितना बचा? 3 रुपया। और अगर 7 रुपया है, 5 रुपया दे दिए बच्चों को, कितना बचा? 2 रुपया। और 7 रुपया 6 रुपया दे दिए तो कितना बचा? और 7 रुपया है और 7 रुपया हम दे दिए, तब कितना बचा? तो इसके लिए तो संख्या था नहीं, कुछ चिन्ह था नहीं,
तो दिक्कत तो होना कि उसके लिए भी तो कोई चिन्ह होना चाहिए, उसके लिए तो मार्क होना चाहिए, तब बना क्या चीज कि कुछ नहीं बचा, एक पैसा भी नहीं बचा, एक पैसा भी नहीं, कुछ भी नहीं के लिए एक संख्या बन गया गोलगाल। क्या बन गया? शून्य बन गया। और तब से शून्य, अब कुछ नहीं है भाई। क्लास में 32 बच्चे थे और 34 बच्चे चले गए, तो क्लास में कितने बच्चे बचे? 34 बच्चे थे, 33 बच्चे चले गए तो एक बच्चे, और 34 बच्चे थे, 34 बच्चे चले गए तो शून्य बच्चे बचे। हम वहां कुछ नहीं क्यों बोलेंगे? क्या लिखेंगे? शून्य बच्चे। हमारे हाथ में 100 रुपया था और 100 रुपया मैं दे दी, रख दी, किसी को दे दी, तो मेरे पास कितना बचा? आए 0 रुपया है ना। उसके लिए अब तो अंक बन गए ना। हो क्या बना? अंक। अंक जो अंक की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या हाँ 10 है। संख्या बनता है क्या चीज से? पगलिया अंकों से बनता है। और कुल मिलाकर के कितने अंक हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और बस इतना ही संख्या अंक से और सारा का सारा संख्या बनता है। तो अब हम लोग समझ गए कि शून्य की आवश्यकता पड़ी। अब शून्य की आवश्यकता पड़ी, यहां तक तो बात आ गई कि शून्य पड़ा। शून्य से इधर जितने भी संख्याएं हैं, इसे कहा जाता है धनी परिवार है। क्या है? धनी है। मतलब इसमें 1 रुपया का लाभ, 2 रुपया का लाभ, मतलब ये है कि हम अगर 5 रुपया लगाए हैं पूंजी, तो हमें 6 रुपया प्राप्त हुआ, तो कितना का हम धन हो गया मेरे पास? 1 रुपया। 5 रुपया पूंजी को हटा करके बचा कितना? अगर 5 लगाए पूंजी और 7 आया तो कितना का? 2 रुपया का। यानी 2 रुपया का मेरे पास बैलेंस हो गया है ना। 2 रुपया हम जा करके एक चुकिया में जमा कर सकते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से 5 रुपया यानी 100 रुपया मैंने पूंजी लगाया और 100 रुपया का इसको करने का 100 रुपया ही मेरे पास आया, तब किस स्थिति में है? तो बराबर में है कि ना तो भाई लाभ हुआ, ना तो हम जमा कर सकते हैं और ना तो किसी के यहाँ कर्जा ले सकते हैं। 100 रुपया हम लगाए पूंजी और 100 रुपया में 100 ही आया, तो जितना था उतना ही नहीं रहा, बराबर में रहे, ना तो लाभ हुआ और ना तो नुकसान हुआ। और अगर कहा जाए कि परिश्रम का, तो नुकसान हुआ, लेकिन पैसे के नुकसान नहीं हुआ। अब 100 रुपया पूंजी लगाए बच्चे और हमारे पास किसी कारण बस वह कहा तुम इतना कमीनागिरी करता है जी। ₹100 रुपया पूंजी लगाए और हमें उसको बिजनेस करने के बाद हमें आ गया 90 रुपया, तब तो लबालब लाभ हुआ। लाभ हुआ? हाँ लाभ हुआ। क्या हुआ? हानि हुआ। तो हम शून्य पर भी नहीं है, शून्य पर है। अगर 100 रुपया लगाए और 100 रुपया मिलता तो हम लोग कहाँ रहते? शून्य पर। यानी यहाँ ना तो लाभ और ना तो हानि। लेकिन 100 रुपया लगाए और हमें आया है कितना? पगल यार 90 रुपया। तो हमको नुकसान हुआ ना जी? कितना रुपया का नुकसान हुआ? 10 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया का हम क्या हो गए? हाँ घाटा हुआ। 10 रुपया का हम कर्जदार हो गए। कर्जदार हो गए किसी का, ऋणी बन गए। ऋण या कर्ज। बाप रे बाप, हमारा बहुत ऋण कर्जा को बउआ चुकावे के। ऋण का मतलब ही कर्ज है ना। तो ऋणी हो गए कितना का? अब माइनस, अगर 1 रुपया का कर्जदार बनते तो उसको कहा जाता है -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और
तो इधर ध्यान दो बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई कि परिस्थितियां 3 प्रकार से पैदा होती है। एक कि हम लोग लाभ में जाते हैं, धनी हो जाते हैं, धनात्मक की ओर चलते हैं। उसके बाद दूसरी परिस्थिति है कि ना तो लाभ हुआ ना तो नुकसान हुआ, यानी बराबर पर रहते हैं, इसका मतलब शून्य पर है। ना तो यहाँ शून्य पर क्या होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, ना यह किसी का कर्जदार है और ना यह कि इसके पास बैलेंस है, दोनों। यानी यह तो और यही यह यहाँ जो धन इकट्ठा हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका मतलब ही इसके पास धन है, तो इस संख्या को कहते हैं धनात्मक संख्या। शून्य से दाएं तरफ जितनी सारी संख्याएं हैं इसे क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। समझ गया। और फिर जब नुकसान होने लगा तो हम जितना कदम हम नुकसान में बढ़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो इधर चलते हैं, यानी चलते चलते जैसे उधर हम लोग चले हैं तो संख्या का मान बढ़ते जाता है, मान बढ़ते जाता है। उसी प्रकार से इधर जिस तरह से संख्या का मान घटते जाता है। और इसको रखो नाप, यह नाप है, यानी यहाँ समझो कि यह शून्य जो है ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है, और शून्य से दाईं तरफ की संख्याएं क्या चीज है, धनात्मक है, और शून्य से बाईं की तरफ संख्याएं क्या है, ऋणात्मक है। ठीक एकदम, बस इतना ही, ऋणात्मक और धनात्मक। धनात्मक का पहचान है कि संख्या के पहले क्या रहता है, प्लस दिया हुआ, या नहीं भी रहेगा। नहीं भी रहेगा तो हम संख्या को समझेंगे कि प्लस है, यानी धनात्मक है। और अब शून्य से यानी घाटा लगना जब शुरू हो गया तब किस तरफ कदम चला गया, शून्य से किस तरफ बाएं। तो शून्य से बाएं तरफ चले गए तो हमें नुकसान में चला गया, यानी ऋणी बनते गए, कर्जदार बनते गए। अब देखो, अब तुमको कहेगा संख्या रेखा पर बताओ तो कि -4 और जोड़ -3 कह दिया कि -4 और जोड़ -3, इसको हम संख्या रेखा पर बताओ। जैसे पहली बात इधर बताते हैं कि 4 और जोड़ 3, ये क्या है, धनात्मक है ना जी, ये धनात्मक है ना। और यही बात है यहाँ क्या चीज है, ऋणात्मक है। तो समदूरस्थ पहले समझो, एक शब्द आया है समदूरस्थ। सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी। अब देखो बेटा, ये शून्य है, इसको लटकल अनार नहीं समझो, ये क्या है, ये शून्य है, ये शून्य है। तो जितना दूरस्थ शून्य से 1 के बीच की दूरी है उतना ही, अब इधर बताओ तो किसके किसके बीच की दूरी है, शून्य और -1। जितना दूरस्थ, जितना दूरी शून्य और -1 है उतना ही इधर लॉस में शून्य और -1 है। अगर 4 की बात करें तो जितना शून्य से कई कदम लाभ की ओर, 1 2 3 4, यानी दूरस्थ पर आ जाएंगे तो शून्य से और 4 की दूरी, और इधर कहाँ आएगा, शून्य से -4, मतलब शून्य से 4 तक अगर बराबर दूरी है तो फिर इधर शून्य से -4 की दूरी। बात यह है कि इधर लाभ की ओर जा रहे हैं, जितना उधर लाभ हो रहा है उधर उतना हानि हो रहा है। आ गई बात समझ में। अब इतना ही तक बात नहीं, इसको संख्या रेखा पर अगर कहेगा दर्शाओ तो 4 है, तो इधर से ले चले लड़का, यहाँ से शून्य से हम करेंगे, कहाँ जाना है बच्ची, तो यहाँ से चले गए 1 4, और उसके बाद कहता है 4 में और 3 कदम जोड़ दो, है ना। तो फिर यहाँ से 1 2 3, तो आ गए इतना, यानी कहाँ, 4 और जोड़ 3 बराबर कितना मिला हमको, ऐसे भी जोड़ो 4 और 3 कितना होता है। तो आसानी से संख्या रेखा पर निरूपित कर दिए।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि -4, तो -4 कहाँ चले गए? शून्य से इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -4 कहाँ है? यही नहीं हो। और -4 में और फिर कहता है जोड़ने के लिए क्या चीज? पहले इसको हल कर लो, हम कंफ्यूज हैं। -4 और प्लस -3, तो माइनस और माइनस, तुम -4 और -3 दोनों एक ही ऋणात्मक संख्या है, तो माइनस क्या चीज हो गया? 7। अब यहाँ देखो क्या दिया हुआ है? -4, तो चले आए -4 के पास और जोड़ने के लिए कहा, क्या कहता है? -3, तो 3 कदम हम उधर चलेंगे कि माइनस की ओर चलेंगे? तो माइनस की ओर चले तो 1, 2, 3, तो कहाँ पहुंच गए बच्चा? -7 की ओर। तो संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांक को तो दर्शा लिए आराम से। ये क्या है? ये सारी संख्याएं क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या में क्या क्या चीज आता है? बस, हाँ, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या, 3 तरह के संख्या है। तो तीनों तरह के अगर शून्य से कहे दर्शाने के लिए या कोई भी धनात्मक की ओर या ऋणात्मक की ओर, तो हम कोई बच्चा ईमानदारी से ला जा करके एक स्टिक ला करके दे दो, होगा अथी में, ऑफिस में। नहीं तो अभी समझा रहे हैं, थोड़ा सा लेंगे अभी ब्रेक, उसके बाद। बच्चियों की तरफ से थोड़ा भी हरकत नहीं हो रहा है। हम लोग समझ गए ऋणात्मक और धनात्मक, समझने में कोई दिक्कत? अब इसी ऋणात्मक और धनात्मक को असमदूरस्थ भी समझ गए? नहीं समदूरस्थ समझे? जैसे रहेगा कि -6 क्या है, तो हम देखेंगे कि 0 से 6 की दूरी जितना है, तो इधर से -6 पहुंच जाएंगे, यहाँ है ना। अब इसे क्या करेंगे? अब और इसमें कुछ समझाना है बच्चा, जो तुम्हारे बुक में है, और उसको समझाने के लिए मुझे इतना पाठ पढ़ाना पड़ा। समदूरस्थ समझ गया? समदूरस्थ। अब वहां दिया है संख्या रेखा पर -1/2 को दर्शाओ। 1 को रहता दर्शा दिए, -1 को रहता दर्शा दिए है, -2 को दर्शा दिए है, -3 को दर्शा, बढ़ते जाओ इधर तो घटते जाओ, तो कोई भी संख्या को दर्शा देंगे डॉट डॉट करके कि इधर इतना आएगा। लेकिन कह रहा है कि -1/2, 1/2, तो पहले इसे हम समझेंगे कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं? P/Q के रूप में है या नहीं? धनात्मक परिमेय है या ऋणात्मक? ऋणात्मक परिमेय है ना। और 1/2 कौन परिमेय है बच्चा? धनात्मक परिमेय संख्या। तो यह तो समझ गए कि तो बस दूरी उतना ही, समदूरस्थ दूरी उतना ही रहेगा। जैसे इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है माइनस में, तो हम इसको प्लस करके समझ लेंगे। तो 1/2 का मतलब होता है क्या? 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। 1/2, 1/2, बटा का मतलब होता है, बटा का पहले समझो, बटा का मतलब होता है अनुपात। ये अनुपात का चिन्ह है। क्या है? अगर नहीं जानना है तो जान लो, ये एक बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, यही तो अनुपात है। और जो बचपन से तुम बनाते आ रहे हो, क्या है? भाग, यही तो भाग है। और उसके बाद 5, 6 से बनाने लगा ये बटा, यही तो बटा है। अनुपात, भाग और बटा, तीनों चीज एक ही है, सेम है ना। अगर देखो 4/2 है, तो 4 में हम 2 से भागा दे देंगे, तो 2 दूना 4, कितना आ गया? 2 है ना। अगर 4/2 है, 4/2 को 4/2 भी बटा भी बोले, तो 4 2 दूनी कितना आया? 2 है ना हो। और क्या बताया? भाग, यानी 4/2 बराबर कितना आया? हर हालत में क्या प्राप्त हुआ? तो क्या क्या चीजें होता है? परिमेय संख्या
का मतलब है बटा वाली संख्या। परिमेय संख्या का मतलब, अब बटा वाली संख्या को कहते हैं क्या? भिन्न भिन्न संख्या। बटा वाली संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। अब बिना बटा वाला को तो संख्या है, पूर्णांक है, या तो या पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है, लेकिन बटा वाली संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। अगर एक है तो यह एक है, लेकिन अगर 1/3 है तो 1/3 है, तो ये तो भिन्न हो गया, इसमें तोड़ने काटने की जरूरत है ना? तो 1/2 और 1/3 को समझो, ऊपर में है पूरा पूरी, ऊपर वाला क्या है? यानी 1 रुपये पर लेके हम लोग समझे, सेव पर लेके हम लोग समझे, खाने वाली चीज वस्तु को लेकर समझ, यानी 1 रुपया है और उसको बटा माने बांट दो, कई भाग में? 2 भाग में। तो कितना कितना पड़ेगा? 1 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो कितना कितना पड़ेगा? 50 पैसा। कहां से आ गया 50? बताओ, है कहाँ 1/2, लेकिन आ गया 50 पैसा। और उसी तरह से 1/3 है, तो इसका मतलब है कि 1 रुपया को कितने भाग में बांटना है? 3 भाग। अगर स्टिक है, छड़ी है, तो इतना बड़ा छड़ी है, कहेंगे इसको 2 भाग में बांटो, 1/2 कर दो, तो हम क्या करेंगे? आधा से 2 भाग में काट देंगे। अगर एक तुम्हारा अंडे हैं और इसको कहेंगे कि इसको 1/2 करो, तो बिना सीझा हुआ नहीं है तब तो फूट जाएगा, लेकिन अगर उसको तो उबाल करके और तू या तो ऐसे चाकू से काट दे या तो ऐसे काट दे, तो कितना अंडा किए? 1/2। और अगर इसे 4 भाग में बराबर बराबर भाग में बांटे तो क्या क्या किए? 1/4 किए। तो हमारे बच्चे अब समझ रहे होंगे, चाहे कोई भी वस्तु हो, रुपया हो, पैसा हो या कोई वस्तु हो, तो 3 भाग में बांटना है, तो उतना बटा उतना। मान लिया कि 2 रुपया है, कितना है? 2 रुपया है, और 2 रुपया को कहेगा कि 2 भाग में बांट दो, क्या कहेगा? तो 2 भाग में बांटेंगे बच्चा, तो 2 रुपया को 2 भाग में बांटे, 1 रुपया इधर 1 रुपया इधर, तो 2 भागा 2 कितना बना? 1 रुपया पड़ गया। लेकिन हर परिस्थिति में ऐसे नहीं ना होता है, पूरा पूरी कट गया तो बांट दिए, लेकिन अगर 2 रुपया है और बांटना है कई भाग में? 3 भाग में, तब समस्या है कि नहीं? 2 रुपया, अगर 1 रुपया बांटते हैं तो 1 रुपया घट जाता है, नहीं घटता है? और अगर और तो मतलब इसका मतलब हुआ कि इस रुपया को तोड़ने फोड़ने की जरूरत है। इस 2 अमरूद है और 3 सहेलियां हैं, तो अगर 2 अमरूद है और 2 सहेलियां हैं, तो बिना काटे छाटे लो, एक तुम और एक मैं खा लेती हूँ, लेकिन सहेलियां है 3 और अमरूद है 2, तब समस्या तो रहेगा, है ना? क्योंकि उन 2 अमरूद को, और दोनों अमरूद में अगर ईमानदारी से बांट रहे हैं, तो दोनों अमरूद को इसमें भी 3 भाग लगाना है और इसमें भी 3 भाग लगाना है। एक हिस्सा ऊ लिया, एक हिस्सा ऊ लिया, फिर दूसरा ई लिया, फिर ई बचा, ऐसे करके, तो दोनों में काटना छाटना पड़ा कि नहीं? यही काट छाट जो है, इसको कहा जाता है भिन्न। इसको क्या कहा जाता है? भिन्न। इसको लिखेंगे, अब कहेंगे कि भाई ऐसे काट काट करके हम दिए, तो इसके लिए अंक कहाँ से लाएं कि कितना कितना अमरूद पड़ा? 2 अमरूद है और 3 सहेलियां हैं, और बांट लिया तीनों बराबर बराबर, तो कितना कितना लिया? क्या बोलोगे? सही से बोल पाओगे? तो बोलोगे कि हमने 2/3 अमरूद में खाई, वो बोलेगी मैं भी 2/3 अमरूद खाई, और वो बोलेगी कि मैं भी 2/3 अमरूद खाई। समझे? कितना कितना खाई? 2/3, 2/3, 2/3। इस तरह से चाहे रोटी हो, पैसा हो, या अमरूद हो, सेब हो, चाहे कुछ हो, अगर बांटने की बात आती है, 5 रुपया है ना? तो 5 रुपया है, तो इसको अगर 5 भाग में बांट दे, तब तो 5 भाग बट गया। अगर 4 भाग में बांटे, 1 रुपया बांटे और रुपया 1 बच गया। अब 1 रुपया को भी कई भाग करना है? नहीं, सॉरी, 5 रुपया है भाई, क्या है? 4, तो कितना कितना पड़ा? 1 रुपया, और रुपया कितना बचा? 1। अब 1 रुपया कोई बर्दाश्त करेगा इस चारों में से? ये चारों भाई जो बैठा हुआ है, वाह रे वाह, तगड़े तगड़े टीका चंदन लगा के,
है ना हो। ये कहेगा इसके पास 1 रुपया पकड़ लिया, थम लिया, 1 रुपया ये पकड़ा, 1 रुपया ये, 1 रुपया और एक बगल में रखा हुआ है। तो इसको तो काटने छाटने की जरूरत, इसको तो खुदरा करवाने की जरूरत है? अब 1 रुपया को फिर कितना भाग में बांटना पड़ेगा? 5 भाग में। अब 4 भाग में, तो चाहे जितना पड़े तो ऐसे करके, तो इसी को कहते हैं भिन्न। समूचे भी मिल जाए या समूचे मिल करके काट छाट करके, यानी तोड़ मरोड़ के फिर बांटना रहे, उसे कहते हैं भिन्न संख्या। समझ लिया? और उसी को बटा में लिखा जाता है, उसी को बटा में लिखा जाता है। अगर 5 रुपया है, ए लड़का, अब 5 रुपया एक के भाई है, एक के वो बांटना उतना नहीं है, एक के पास एक के हाथ में रहना है, तो कितना हाथ में रहना है? 1 हाथ में, तो 5/1 हुआ ना जी। अगर यही 5 2 भाग में बांट देगा तो कितना होगा? 2 भाग में बांट लिया, यानी तो कितना पड़ेगा? 2.5 रुपया। तब कितना पड़ेगा? 2.5 रुपया। और ये कितना पड़ा? 5 रुपये अकेले हो गया। तो इसको हम सिर्फ ऐसे भी रह देंगे, मात्र 5 लिखे, 5/1 क्यों करेंगे? काहे ले करेंगे? 5/1 लिखने से नहीं लिखे, हम समझ जाते हैं कि एक भाग में बांटा हुआ है, तो लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर इसमें 2 को हम मिटा सकते हैं तो मिटा सकते हैं। यह जरूरी है या नहीं? ये जरूरी ही 2 भाग में, 5 को 2 भाग में बांटना है तो 2 मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते हैं। अगर 5 रुपया को 3 भाग में बांटना है तो इस 3 को मिटा सकते हैं? बस जिसका बंटवारा एक ही जगह पर हो रहा है, कहीं नहीं होगा, उसको नीचे में लिखा, यानी एक नहीं लिखा जाता। जितने भी पूर्णांक हैं यहाँ तुम देख रहे हो कि इसमें 0 से दाईं तरफ सभी धनात्मक, 0 से बाईं तरफ सभी ऋणात्मक, और 0 बेचारा एक सिंगल पीस है जो ना तो धनात्मक ना तो, और सभी के बटा में क्या है? सभी के बटा में, जान लो बच्ची, ऋणात्मक के बटा में भी 1 और धनात्मक के बटा में भी 1 है। कभी नहीं समझना कि यह जो जितने पूर्णांक संख्या है यह परिमेय संख्या नहीं है। यह क्या है? पूर्णांक तो है, लेकिन सभी पूर्णांक क्या है? बात आई समझ में? सभी पूर्णांक क्या है? परिमेय संख्या क्या होता है? जो अंश और हर के रूप में हो, जो बटा वाला हो, जो भिन्न के रूप में हो। तो सभी पूर्णांक तो भिन्न के रूप में है, छिपा हुआ है, इसको नहीं दिखाई देता है, लेकिन सभी में क्या है? 1 है। तो 1 है तो अंश और हर के रूप में तो हो ही गया। अंश 0 हर 1, अंश -1 और हर 1, अंश -2 हर 1, तो सब में तो अंश बटा वाला है ना हो। तो समझ गया? आप समझ गया तो अब चले निश्चित सम दूरस्थ समझ ही गया कि सम सेम दूरी जैसे माइनस में जाएगा उतना ही दूरी 0 से दूरी कहां से नापा जाएगा? 0 से धनात्मक इधर बढ़ेंगे और ऋणात्मक में इधर जाएंगे। जितना दूरी 0 और 10 के बीच है उतना ही दूरी 0 और -10 के, जितना दूरी 0 और 100 के बीच रहेगा उतना ही दूरी 0 और -100 के बीच रहेगा। तो यह पूर्णांक। अब यहाँ इस पर चलो, संख्या रेखा -1/2 पर चलो। बच्चा 1/2 को मैं अभी बताई कि -1/2 है, तो इसको मान लो 1/2, मतलब 1/2 इधर है तो -1/2 इधर हो जाएगा, यही ना अंतर होगा। अब ये कहाँ ही है, इसको ढूंढो। 1/2 कहाँ है? कोई जानता है कि कहाँ है 1/2? बताओ तो। 1/2 के मतलब है कि 1 को 2 भाग में, 1 है ऐसे, यहां से यहां एक स्टिक है ना, और इसको 2 भाग में बांटेंगे तो कहां जाएगा? आधा कहां होगा? 1/2 यही ना होगा, समझा? 1/2 यही ना होगा। तो अब देखो इधर 0 और 1 की दूरी, 0 और 1 की दूरी, तो 1 तो यहाँ और इतना के बीच में है, और कहता है इसको 2 भाग, 1 तो है, बना लिया कि यहाँ से ये हुआ 1, और उसको 2 भाग में कटो, तो 2 भाग में काटेंगे तो कहाँ जाएगा? बीचों बीच। ये दूरी चाहे तुम्हारे कॉपी में ज्यादा जगह बराबर, माने मतलब जितना दूरी है उसके बीच में
ये कौन चीज क्या हो गया, यहाँ यहाँ लटका दो तो लटका करके लिखते हैं। ये क्या हो गया बच्चा, 1/2। तो जब 1/2 समझ गए कि 0 और 1 के बीचों बीच है, तो फिर -1/2 नहीं समझेंगे, दुरस्त इसीलिए मैं बताई हूं। तब ये दुरस्त कहाँ चल जाएगा, इधर बताओ तो, अब तो समझ में आ गया होगा। कहाँ हो जाएगा, कहाँ, किसके बीचों बीच, 0 और -1 के बीच अगर करते हैं तो यहाँ है ना, तो 0 कहाँ है, यहाँ न है, इसको ऐसे ले आते हैं, बस ये है समझाने के लिए। तो ये बटा इसको लटका दे हो पीछे से, यहाँ हो गया, क्या चीज हो गया, -1/2। समझ गए आप, यही है। अब इसी में मान लिया जाए 5/2 है, इसको समझाना है ना, -5/2 या 5/2 इधर समझ लेंगे, बस ठीक इसी प्रकार से माइनस में भी चल जाएंगे। अब इसको कैसे करें, देखो इसको पहले धनात्मक कर लो, 5/2 है, इसका मतलब है, ध्यान दो, फिर हम इतना गहराई से हम समझा लेंगे नहीं। 5/2 है, इसका अगर 2/5 रहता तो एकदम आसान बात है कि 2 वस्तु को कई भाग में बांट दिया, 5 भाग में बांट दिए। लेकिन अगर 5/2 है तब तो इसको हिस्सा पड़ने वाला है पूर्ण संख्या में भी। 5/2 है तो बांटो तो 2 दूना 4, इतना कितना पड़ा, 5/2 यानी 5 को 2 बराबर में भाग में बांटेंगे तो 2 रुपया पड़ गया पूरी, और 1 रुपया बच गया। यानी इसे लिखा जाता है 2 पूर्णांक, अब 1 को कई भाग में बांटना है, 2 भाग में। 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.1/2। अब देखो आराम से हम इसे बंटवारा कर ले लड़के, 2.1/2। ये बात आई समझ में, यानी 5 रुपया को 2 भाग में बांटेंगे तो 2 रुपया पूरी आया। इसमें काटने छाटने की जरूरत नहीं है, भंजाने की जरूरत नहीं है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच गया 1, तो 1 रुपया को 2 भाग में बांटना है। या सेव है, सेव रखो, अमरूद रखो, जो भी, अगर 5 अमरूद है और 2 भाग में बांट रहे हैं, 2 सहेलियों के बीच में बांट रहे हैं, तो 2 अमरूद ले लेगी सहेली, चाहे ले लेगा सहेला, 2 अमरूद बांट लिया समूचा, और बच गया कितना, 1/10 करेगा, कहेगा कि मैं आधा हम और आधा तो कितना कहा था, 4 का तो हो गया 2, अब बचा 1, तो 2 समूचा जो ले लिया तो ले लिया, लेकिन 1 का समूचा मिलेगा। 1 अगर इधर लेगा तो इधर ऐसे होगा, और वो अगर उधर झपटा तो सही बंटवारा नहीं ना हुआ। 1 को फिर क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, कैसे काटेंगे, यानी वही आ गया भिन्न में कि 2 समूचा, 2 पूर्णांक यानी 2 पूरी, और 1/2 यानी 1 को 2 बांट दो 2 भाग में। अब कैसे बांटो, देखो 2 समूचे आ गया, अब इसको समझ के इसको मिटा देते हैं। अब देखो किसको बांट रहे हैं, 5/2 को। 5/2 का कितना आ गया, हम तोड़ करके 2.1/2। जब तक ऐसे नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा कि कहाँ यह, अब कहाँ ढूंढे 5/2 को, कहाँ जाए, कहाँ है, यही तो संख्या रेखा है, और इसी में सभी तो परिमेय संख्या, और इसी के बीच में अनंत परिमेय संख्या छिपे हुए। अब देखो 2 समूचा, तो 0 से दूरस्थ कहाँ जाते हैं, 0 से, चाहे तो धनात्मक की ओर या तो ऋणात्मक, तो 0 से 1 कदम और 2 कदम, 2 तक पहुंच गए पूरी, और फिर एक अगला है, यानी 2 पूरी, तो 2 पूरी में 2 के पास आ गए। अब 1 कदम है 2 और 3 के बीच, इतना और इतना को क्या करना है, आधा करना है, तो इतना का आधा यहाँ से होगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 5/2। संख्या रेखा पर दर्शा तो दिए, नहीं दर्शाए, समझ में आ गया। ठीक उसी प्रकार से अगर -5/2 है
-5/2, तो इसी से समझ लेंगे, तो ये हो गया कि -2 अपूर्णांक 1/2, तो जैसे आया 2 -0 से 1 और 2 यहाँ तक तो पूरा पूरी है, और उसके बाद -3 आगे बढ़ना, -3 के आधा, यानी यहाँ हो गया -5/2। तो परिमेय संख्या को हम लोग इसको ऐसे कर लो, ऐसे साबित कर दिए, माइनस वाली परिमेय संख्या रहे या प्लस वाली परिमेय संख्या रहे, या ऋणात्मक परिमेय संख्या है या धनात्मक परिमेय संख्या है, यदि संख्या रेखा पर दर्शाना होगा तो हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। जैसे -1/2 और 1/2 को दर्शाए, -5/2 और 5/2 को दर्शाए, ठीक उसी प्रकार से और अगले संख्याओं को बताएंगे।